ओके। एंड सबसे पहली बात, आप एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं। दिस इज़ योर ट्राइंगल एंड दिस विल बी योर थीटा। ओके। एंड कॉट थीटा इज़ गिवन 7/8। तो सबसे पहले भाई आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा है किसके बराबर। कॉट थीटा 7/8 के बराबर है। तो कॉट थीटा होता किसके बराबर है, बेस बाई परपेंडिकुलर के बराबर। ओके जी। तो कॉट थीटा 7/8 है, इसका मतलब बेस इसका 7 आ जाएगा। बेस विल बी 7 एंड इट्स परपेंडिकुलर विल बी 8। ओके जी। तो थीटा का अपोजिट साइड दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो मान लो कि भाई ये दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी एंड ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ओके जी। हमारे पास ये चीज़ें दी हुई है एंड टू कैलकुलेट, निकालना क्या भाई, टू कैलकुलेट हमने निकालना क्या है भाई, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ओके जी। तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, वही पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दीज टू साइड्स आर गिवन एंड वन ऑफ द साइड वी हैव टू कैलकुलेट। तो जो ये हाइपोटेन्यूज है हमको निकालना पड़ेगा। तो वही सेम फार्मूला बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो भाई बेस इज 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 8 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके जी। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके जी। तो 49 + 64 9 4 13 3 कैरी 1 और 6 और 4 10 और 1 11 113 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो एच हमारे पास आएगा √113। ओके जी। आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज √113 आ गया। ओके जी। इतना आ गया। अब वी हैव टू कैलकुलेट साइन थीटा। इस क्वेश्चन में क्या क्या जरूरी है, साइन थीटा कोस थीटा टोटल मिला के साइन थीटा और कोस थीटा की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद साइन थीटा किसके बराबर होता है, वी नो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके जी। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर इज 8 एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज √113 हो गया ये। तो ये साइन थीटा मेरे पास ये निकला। और क्या चाहिए मेरे को, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा बेस कितना है मेरे पास 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, √113। तो ये दो चीज़ें हमको पता लग गई। ओके। इतना सारा आप नोट कर दें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो भाई जो पिछला था वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद साइन थीटा हमारे पास निकला 8/√113 एंड कोस थीटा इज 7/√113। एंड आप जानते हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, बोलने का मतलब a + b इंटू a - b है ना। नीचे चले जाओ, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, वही बात होगी a + b इंटू a - b। तो आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, a + b इंटू a - b विल बी a² - b²। ओके जी। तो वही तरीका है, a + b इंटू a - b, वही बात होगी a² - b। लिख लेता हूँ मैं, a + b इंटू a - b, ये आएगा a² - b²। a² - b² ये आ गया। उसी तरीके से इसका मतलब 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इट विल बी 1 - a² - b² होता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 1² - sin² थीटा। ओके जी। सो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1 - sin² थीटा। ओके जी।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गई ये बात। और उसी तरीके से ये वाली चीज़ होगी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये किसके बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ओके जी, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो यही चीज़ें हमने निकालनी है, तो ले जाते हैं। सो इसीलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टोटल बोलने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है कितना हमारे पास 8/√113 है, इसका स्क्वायर लगा लो भाई, ठीक है जी। एंड अपान में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, टोटल मिला के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका बोलने का मतलब 1 माइनस कोस थीटा कितना हमारे पास 7/√13, 7/√113, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ये कैलकुलेट करूंगा मैं, देख लेते हैं। इक्वल टू ये √113 का स्क्वायर 113 ही होगा, ये 113 इंटू 1 आएगा तो 113 ही आएगा। 113 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 64 इंटू 1 करेंगे तो 64 ही होगा। ओके जी, अपान में √113 का स्क्वायर ये 113 ही होगा। ओके जी, अब ये नीचे वाली लकीर आ जाती है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये भी उसी तरीके से करना है, 1 माइनस √113 का स्क्वायर 113 ही होगा, 113 इंटू 1 करेंगे 113 ही आएगा, ये 113 आएगा। 113 आ गया। अब 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो 49 इसमें से ये 49 माइनस करना पड़ेगा, अपान में √113 का स्क्वायर वही 113 ही आएगा। ओके जी, अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, 113 माइनस 64 ये आएगा 49, 113 में से 64 गया, बाकी 49 बचा हमारे पास। ओके जी, 49 अपान इसको 113 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये लकीर लगी है, इसको मैं सीधे शॉर्टकट तरीके से डिवाइड का निशान लगा लेता हूँ। अब 113 में से 49 निकालूंगा तो फिर से 64 आएगा, तो 64 अपान 113 आ जाएगा। ओके जी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 49 अपान 113, ठीक है जी, 113 लिख लिया मैंने। डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके जी, डिनोमिनेटर में 113 है, ये ऊपर चले जाएगा, अपान में 64 है, ठीक है जी। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा मेरे पास 49 अपान 64। ओके जी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट इसका साथ में ही है, तो तब तक आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। तो भाई साहब फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो चुका है, अब बात आती है सेकंड पार्ट की। और सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, इजीली हो सकता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, और वी हैव टू कैलकुलेट इट सेकंड पार्ट दैट इज़ cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा निकालना हमने, तो बहुत इजी है। आपने लिखना है, आपको पता तो है कि cot थीटा किसके बराबर दिया हुआ, देखो cot थीटा 7/8 के बराबर तो है ही ऑलरेडी। ओके जी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा निकालना हमने, सो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot थीटा कितना भाई 7/8 है, तो cot स्क्वायर थीटा इसका मतलब 7/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 7 7 जर 49 है, अपन 8 8 जर 64 है, तो यही निकाला था हमने cot स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।